हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एन टर्म ऑफ एन द ए पी। तो यहाँ पे हमको जो टेबल दे रखी है उसमें जो खाली स्पेस है, ब्लैंक जो स्पेस दे रखी है, उनको हमको फिल करना विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला, जो कि फार्मूला हमारा यूज होने वाला है ए एन वाला, जो कि क्या है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो क्या गिवन है, हमको ए की वैल्यू गिवन है 7, डी की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू क्या गिवन है 8, और हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए एन। तो यहाँ से हमारा ए एन की प्लेस पे क्या आ जाएगा 8, ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा 7 प्लस अगेन एन की प्लेस पे 8 माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 और 7 प्लस 21। तो यहाँ से हमारे पास ए एन की प्लेस पे क्या है ए एट की वैल्यू क्या आ गई 28। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 28। अब बढ़ते अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर हमको ए की वैल्यू क्या गिवन है -18, डी हमको फाइंड करना है, एन की वैल्यू गिवन है 10 और ए एन की वैल्यू क्या गिवन है 0। तो यहाँ से हमारे पास में ए एन की वैल्यू क्या है 0। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है -18 प्लस एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। नाउ माइनस का 18 हम इस तरफ भेजेंगे, माइनस के 18 को हम क्या कर रहे हैं इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 18 और यहाँ से 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से 9D इज इक्वल टू 18 और D की वैल्यू क्या आ गई हमारी 18/9, जो कि क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास में D की वैल्यू क्या आ गई 2। बढ़ते इसके पार्ट 3 की तरफ। सो पार्ट 3 में हमको क्या क्या गिवन है, ए सबसे पहले ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। डी की वैल्यू गिवन है -3, एन की वैल्यू क्या गिवन है 18 और ए एन की वैल्यू गिवन है -5। अगेन ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -5। ए हमको फाइंड करना है एन की वैल्यू 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है हमारी -3 इक्वल टू -5। ए प्लस 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा 17 एंड 17 इंटू 3, 17 3 आर 51 माइनस 51 इक्वल टू -5। यहाँ से a -51 इज इक्वल टू -5, माइनस का 51 इस तरफ जाएगा तो +55, a इज इक्वल टू -5 प्लस 51 और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 46। तो a की वैल्यू क्या आ गई 46। बढ़ते इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4, यहाँ से हमको a की वैल्यू क्या गिवन है -18.9, डी की वैल्यू गिवन है हमको 2.5। इस बार हमको n फाइंड करना है और ए एन की वैल्यू क्या गिवन है 3.6। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू
3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2.5 इक्वल टू 3.6। अब हम क्या करेंगे, जो 18.9 है उसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। सो n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 और माइनस का 18.9 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 18.9। अब यहाँ से जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 22.5। तो यहाँ से n-1 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू 22.5। अब यहाँ पे आगे ध्यान देना आप, जो ये जो 2.5 है, 2.5 हमारा इस तरफ n-1 के साथ में मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। सो यहाँ से n-1 इज इक्वल टू 22.5 डिवाइड बाय 2.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 से ये कट हो जाएगा आपके 9 टाइम। n-1 इज इक्वल टू 9, माइनस का 1 इस तरफ जाएगा तो +1, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 1, जो कि क्या हो जाएगा आंसर 10। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 10। बढ़ते इसके लास्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे हमको a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू हमको गिवन है 3.5, d की वैल्यू हमको गिवन है 0 और n की वैल्यू हमको क्या गिवन है 105। और हमको क्या फाइंड करना है n की प्लेस पे क्या आ जाएगा 105, a की प्लेस पे 3.5 प्लस n की प्लेस पे क्या आ जाएगा अगेन 105 माइनस 1 और d की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। सो 3.5 और 0 से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ से A105 का आंसर क्या आ गया 3.5। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 3.5। तो इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट हमको क्या गिवन है 13 टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4। तो ये जो AP गिवन है 10, 7, 4, इसकी 13 टर्म क्या होगी, मतलब कि 30वीं टर्म क्या होगी। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है A30। अब देखिए हमारे पास में क्या क्या गिवन है, A की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 10, D हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। और n की वैल्यू हमको क्या गिवन है, मतलब 30 नंबर की टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। सो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है -3। यहाँ से 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3। 10 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -87। तो यहाँ से हमारे पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा -77, जो कि कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ते इसके सेकंड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 11 टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 एंड 2। तो हमको ये बताना है कि इस AP का 11 टर्म क्या होगा। अगेन हमको क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है A इक्वल टू क्या है -3, D हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे -1/2 में से -3 को माइनस करेंगे। सो -1/2 -3, यहाँ से नीचे हम 1 LCM लेंगे तो LCM क्या आ जाएगा इसका 2 का टेबल 1 टाइम बोलेंगे तो 2 आएगा। 1 और -1 का मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस
प्लस 1 का टेबल 2 टाइम बोलेंगे तब 2 आएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6, 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6, और यहाँ से माइनस करने पे हमको क्या मिलेगा 5/2, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.5। तो यहाँ से हमारे पास में डी की वैल्यू क्या आ गई 5/2, और एन की वैल्यू हमको क्या गिवन है 11, क्योंकि हमको 11 टर्म फाइंड करनी है। अगेन हम फॉर्मूला क्या उनसे यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए 11 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा -3 प्लस एन माइनस 1, 11 -1, और डी की प्लेस पे क्या आ जाएगा 5/2 -3 प्लस 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 10 कट हो जाएगा 5 टाइम, 5 इंटू 5 25। तो यहाँ से -3 प्लस 25, और आंसर क्या आ जाएगा 22। तो यहाँ से 11 टर्म क्या हो जाएगी हमारी 22, ऑप्शन बी। इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।